हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान की जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं 3 मार्च को, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर श्योर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को तैयार कर लेंगे तो। जिन बच्चों का 90+ टारगेट है और ये है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, यानी कि 5 नंबर। आपका टॉपिक है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र जो है वो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम वाले बच्चे जो है कई बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है। ठीक है, लगातार मादा जनन तंत्र की संक्षिप्त वर्णन करने के लिए आता है, उनके भाग का वर्णन करने के लिए आता है, और कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जैसे कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, या फिर मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। तो चित्र के साथ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। अगर फिगर आएगा तो आप फिगर बना लीजिएगा, अगर तंत्र के बारे में वर्णन करेगा तो आप इस पूरे हेडिंग को लिख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें लिखना है कि मादा जनन तंत्र को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे नन जनन तंत्र को 3 भागों में हमने पार्ट में डिवाइड किया था, वैसे ही मादा जनन तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला भाग है मुख्य जनन अंग। ठीक है, सबसे पहला है मुख्य जनन अंग। तो सबसे पहले हम मुख्य जनन अंग को समझेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि इनमें अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। सबसे पहले आप हेडिंग बहुत सुंदर से दे दीजिएगा, मुख्य जनन अंग, इनमें अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। पहला टॉपिक है अंडाशय यानी कि ओवरीज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मादा जनन में ओवरीज यानी कि अंडाशय क्या होता है, डिफिनीशन बताइए, किस प्रकार कार्य करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, इसमें समझेंगे कि अंडाशय है क्या। देखिए, मादा में एक जोड़ी अंडाशय, श्रोणि यानी कि पेल्विस, गुहा में गर्भाशय के दोनों तरफ अंडवाहिनियों के पीछे नीचे की ओर स्थित होते हैं। यानी कि जो मादा में एक जोड़ी अंडाशय है वो श्रेणी, यानी कि श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं पेल्विस, ये गुदा के गर्भाशय यानी कि गर्भ में जो गुदा के गर्भाशय होते हैं उनमें दोनों तरफ यानी कि दोनों साइड्स अंडवाहिनियों के पीछे नीचे की ओर स्थित होता है क्या, अंडाशय। ये अंडाशयधर यानी कि मेसो ओवरियम द्वारा वृक्क के पीछे देह भित्ति से जुड़े रहते हैं। ये वृक्क के पीछे देह भित्ति से जुड़े हुए यानी कि अटैच है अंडाशयधर। प्रत्येक अंडाशयी स्नायु यानी कि ओवेरियन लिगामेंट द्वारा गर्भाशय से तथा अंडाशयी फिम्ब्री यानी कि ओवेरियम फिम्ब्राई से द्वारा अंडवाहिनी से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये प्रत्येक अंडाशय से स्नायु गर्भाशय के अंडाशयी फिम्ब्री से अटैच्ड है और ये अंडवाहिनी से जुड़ा होता है, इसी को कहते हैं अंडाशय। और किस प्रकार से मादा में ये पाए जाते हैं वो भी आपको क्रिया यहाँ पे लिखती गई है, आप इसको लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, ये हो गया आपका पहले अंग में अंडाशय। दूसरा अंग है सहायक जनन अंग। ठीक है, तो सहायक जनन अंग में सबसे पहले लिखेंगे कि ये अंग जनन की प्रक्रिया सहायक होती है। ठीक है, ये जो है अंग जनन की प्रक्रिया सहायक होती है और इसकी सहायक प्रक्रिया निम्न है। चलिए हेडिंग वाइज देखते हैं उसे। तो सबसे पहले हेडिंग करेंगे अंडवाहिनियाँ या फैलोपियन ट्यूब, यानी कि फैलोपियन नलिका, इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। आपको तो पता है कि फैलोपियन ट्यूब जो है वो टूटता है, मतलब कि उसकी परत होती है और वो टूटने के बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखिए, अंडवाहिनियाँ यानी कि फैलोपियन ट्यूब के बारे में हम इसमें जानेंगे। यह एक जोड़ी पतली व कुंडलित नलिका होती है। ठीक है, ये एक जोड़ी पतली और कुंडलित यानी कि राउंडेड नलिका होती है। प्रत्येक अंडवाहिनियाँ वायु कोष्ठिका या इन्फ्लूडिबुलम तुम्बिका यानी कि एम्पुला, इथम्बस या संकीर्ण पथ तथा गर्भाशय भाग में विभाजित होती है। यहाँ पे लाइन समझिएगा, अगर आप एक एक पॉइंट को समझ लेंगे तो आपको फिगर में हेल्प मिलेगी कि वो किस कार्य के लिए है। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वायु कोष्ठिका या, ठीक है, जो प्रत्येक अंडवाहिनी में वायु कोष्ठिका होती है, या फिर इनफंडिबुलम तुम्बिका यानी कि एम्बुला, इस थम्मस या संकीर्ण पथ तथा गर्भाशय भाग में विभाजित होती है। ये खंडों में बच जाती है, यानी कि गर्भाशय में ये सारी चीज़ें विभाजित होती हैं। इनके मुख्य पर कीप के आकार की झालरदार की होती है।
इनके मुख यानी कि मुख पर ये कीप के आकार की झालरदार होती है खुरदरी पदार्थ। ठीक है, इसके बाद का कुंडलित भाग फैलोपियन नलिका कहलाता है। इसके बाद जो खुरदरा भाग के बाद होता है वही कहलाता है फैलोपियन नलिका। यहाँ पे आप फैलोपियन नलिका याद रखिएगा, ये मैं आपको फिगर में बताऊंगी कि कहाँ मिलेगा। ठीक है, अगला हेडिंग है गर्भाशय यानी कि यूटेरस। ठीक है, गर्भाशय का डिफिनेशन भी अगर देने को आएगा तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, गर्भाशय में लिखेंगे कि यह मूत्राशय के ऊपर तथा पीछे स्थित उल्टे नासपाती के आकार की संरचना है। सबसे पहले इसकी संरचना ऐसी होती है जैसे कि एक उल्टा नासपाती जो होता है पीछे का, उसके आकार की ये संरचना होती है जो स्नायु यानी कि लिगामेंट्स के द्वारा शरीर से चिपका रहता है। ये स्नायु यानी कि लिगामेंट्स के ही कारण शरीर से अटैच्ड है यानी कि चिपका है। गर्भाशय में भ्रूण अपरा यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है। ये जो गर्भाशय में भ्रूण है वो प्लेसेंटा यानी कि अपरा के द्वारा ही जुड़ा रहता है। तो ये हो गया आपका यूटेरस। अब लिखेंगे योनि यानी कि वजाइना। तो इससे क्या कहते हैं, तो देखिए इसमें लिखेंगे कि यह मूत्रमार्ग तथा गुदा के बीच अग्रभाग में झिल्लीमय पेशीय नलिका होती है। ठीक है, यह मूत्रमार्ग और गुहा दोनों के अग्रभाग में ही स्थित है। यह शिशु के जन्म के समय जन्म नाल के रूप में कार्य करता है यानी कि शिशु जन्म इसी नाल के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वजाइना यानी कि योनि। अब हेडिंग है हमारा तीसरा सहायक ग्रंथि। जैसे मैंने आपको नर जनतंत्र में भी तीनों हेडिंग बताया वैसे ये भी है सेम उसी प्रकार से, बस सारे हेडिंग्स चेंज हैं किसमें क्या है। तो सहायक ग्रंथि यानी कि इन ग्रंथियों के स्राव जनन प्रक्रिया में सहायक होते हैं और ये निम्नवत हैं। चलिए इनके निम्न देखें प्रकार। तो हेडिंग है बार्थोलिन ग्रंथियाँ। ठीक है, बार्थोलिन ग्रंथियाँ हैं कि यह एक जोड़ी होती है जो मलाशय व प्रधान के बीच स्थित होती है। यह एक ही जोड़ी पाए जाते हैं और ये मलाशय प्रधान के बीच में स्थित होता है। यह चिपचिपा द्रव स्रावित करती है जो मैथुन में सहायक होता है। ठीक है, ये चिपचिपा द्रव भी पदार्थ करता है मतलब स्रावित करता है और यह मैथुन अंग में सहायक होता है। मैथुन करते समय इसकी सहायक प्रदान करता है। अगला हेडिंग है स्तन ग्रंथियाँ। इसमें बोलेंगे कि एक जोड़ी स्तन ग्रंथि वक्ष के अधर भाग में स्थित होती है। क्या होती है, इसकी एक जोड़ी स्तन ग्रंथि वक्ष के अधर भाग में स्थित है। ये दुग्ध स्राव करने वाली ग्रंथियां हैं। ठीक है, ये दूध का स्राव करने वाली ग्रंथियां हैं स्तन ग्रंथियां। प्रत्येक ग्रंथि 15 से 20 पालिकाओं में बनी होती हैं। ये जो ग्रंथि है वो 15 से 20 पालिकाओं में भी बनी होती हैं। तो ये हो गया आपका मादा जननतंत्र का सारा हेडिंग समाप्त। अब समझेंगे हम फिगर को। ठीक है, तो ये फिगर है मादा जनन तंत्र का। ठीक है, तो आपको फिगर सबसे पहले बना लेना है। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं समझा देती हूँ। देखिए ये जो आपके मादा जनन तंत्र है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सी चीज़ कहाँ पर अटैच है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये फिगर बना लेना है इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे पहले हम बात किए थे फैलोपियन ट्यूब की यानी कि फैलोपियन नलिका या फिर फैलोपियन ट्यूब, ये आपको यहाँ पाया जाता है। ठीक है, 2 लाइन के नीचे यानी कि यहाँ पर ये पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, जो कि अगर संभोग के समय अटैच होगा तो यहीं पर वो फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए गर्भाशय यानी कि गर्भाशय आपका बीच में है। ठीक है, यूटेरस यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पर मुड़ा हुआ पदार्थ है, यहाँ से इस लाइन को यानी कि यहाँ की क्रिया को हम कहेंगे तुम्बिका यानी कि एम्पुला। अब देखिए यहाँ पर है स्रावित अंड यानी कि यहाँ पर स्रावित करते रहते हैं यानी कि सीक्रेटेड एग यानी कि यहाँ पर जो अंडा है वो स्रावित करता है तो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ से ही टूट कर ये इधर आता है। ठीक है, यहाँ पर ये स्टोरेज है और यहाँ से ही वह टूट के संभोग के समय यहाँ पर आता है गर्भाशय में। आगे देखिए कह रहा है कि मध्य स्तर यानी कि मायोमेट्रियम, ये आपका मध्य स्तर यहाँ पर है। जो खुरदुरा यहाँ पे तल है उसके नीचे जो भाग होता है वो होता है मध्य स्तर और ये आपका जो है वो खुरदुरा पदार्थ यानी कि
इधर जो खुरदुरा तत्व पाया जाएगा वो है अंतः अस्तर यानी कि इंडोमेट्रियम। ठीक है, यहाँ पे खुरदुरा पदार्थ हो गया और यहाँ पर मध्य अस्तर। यहाँ पे देखिए ये जो गोला है वो है अंडाशय यानी कि ओवरी। ठीक है, यहाँ पर आपके अंडाशय पाए जाते हैं, ओवरी। अब यहाँ देखिए ये जो राउंडेड है वो झालदार कीप है यानी कि फिम्ब्रिएटेड फनल। ठीक है, झालदार कीप यानी कि फिम्ब्रिएटेड फनल। यहाँ पे जो सेंटर है वो है आपका योनि यानी कि वजाइना। तो वजाइना से रिलेटेड ये सारे आपके जो नाम हैं वो मादा जनन तंत्र के हैं। ठीक है, आपको इस फिगर बनाने के बाद ये सारे नाम मेंशन करने होंगे और इसकी क्रिया मैंने आपको हेडिंग वाइज सारी प्रक्रिया बताई है। हेडिंग करके कौन सी अंग में यानी कि मुख्य जनन अंग में अंडाशय आते हैं। ठीक है, और जो है आपके सहायक जनन अंग, तो सहायक जनन अंग में आपके आते हैं अंडवाहिनी। तो सहायक जनन अंग में आपके अंडवाहिनियाँ फाइलोपियन नलिका यानी कि फाइलोपियन नलिका आ जाएगी, अंडवाहिनी आ जाएगी, गर्भाशय आ जाएगा। ठीक है, योनि आ जाएगा, ये तीनों था इसमें। ठीक है, अब देखिए अब लास्ट हेडिंग था हमारा सहायक ग्रंथियाँ, जिसमें से आपकी स्तन ग्रंथियाँ थी और थी आपकी बार्थोलिन ग्रंथियाँ। ठीक है, तो वो आपके इस फिगर में पूरा है, आप इसे बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आई होप आपको इस फिगर के साथ पूरा मादा जनन तंत्र समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, इससे आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे और ये आता है तो आप इसे इसी प्रकार से लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। जीव विज्ञान का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था मादा जनन तंत्र। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिगर के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।